हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर मैथ्स बाय पर्चीवाला पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे SSC की, और SSC में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों की भाई हम बात कर रहे थे। और हमने है ऑलरेडी सेट 30 तक हमने पढ़ लिया था। जो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 31 की आज हम बात करेंगे, 31 की आज बात करेंगे और 15 शिफ्ट हमने पढ़ लिए भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों को, और फिर उसके बाद में हम आज की क्वेश्चनों की आज हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखो, एक नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का। बोल रहा है एक नौका धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 घंटे में तय करा है। और धारा की दिशा में करा है तो धारा की दिशा मतलब क्या हो जाएगी x + y, और कितने किलोमीटर दूरी, 36 किलोमीटर दूरी है, और कितने घंटे में करा है, 3 घंटे में दूरी तय करा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आगे क्या वोटर का है, आगे बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करा है। और जो विपरीत दिशा में है क्या कर रहा है, 18 किलोमीटर की दूरी है वो 3 घंटे में तय करता है। तो हमारे पास मेरे भाई क्या आ जाएगा, x - y आ जाएगा, विपरीत है तो x - y आ जाएगा, और 18/3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोर्डर का तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, धारा की गति ज्ञात करनी है, तो मतलब y का मान निकालना। तो y का मान निकालो, क्या कर दो, इसको x को काटो क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, इन सबको माइनस करोगे क्या हो जाएगा, देखो भाई x से x प्लस से x माइनस से x कट जाएगा, और प्लस का y, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और उधर क्या हो जाएगा, 12 माइनस से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, धारा गति आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है A/B है, यदि A/B है इनका मान दे रखा 4:7 दे रखा। ठीक है मेरे भाई। A/B का मान दे रखा है हमें पास 4:7 दे रखा। ठीक है, मैं इसको 4 मान लेता हूँ और 7 है मान ले, तो इसको हमें क्या निकालना है, 3:3 निकालना, मतलब C निकालना। ठीक है मेरे भाई। वो उसको मान लेता हूँ मैं 1 मान ले, तो कोई दुख कोई दर्द नहीं। ठीक है, तो क्या आता है, पहली संख्या आ जाएगी, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या आती है, और बराबर क्या आती है, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको तिरछा गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 है, इसको रह जाएगा। और बटा में क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, नीचे क्या आ जाएगा भाई हमारा, सॉरी 7 है, 7 को 7 से 49 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 49 है, इसको रह जाएगा। ठीक है, 7 को 7 से 49 है, इसको रह जाएगा। और बटा में क्या है, 4 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, 4a आ जाएगा। और बराबर में क्या दे रखा है, इनका जो तृतीय अनुपात है वो कितना दे रखा है, 363 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, 363 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई। तो हमारे पास a से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ठीक है, और जो 49 का भाग है वो 63 में, 363 में कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास a बराबर हमारे पास 28 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो हमें क्या निकालना, b - a का मान निकालना। तो हमें क्या निकालना भाई, b - a का मान निकालना। तो b - a बराबर हमारे पास क्या दे, देखो b - a बराबर हमारे पास क्या दे, देखो क्या दे रखा, b का मान 7 दे रखा है, 7 दे रखा, और a का मान 4 दे रखा। तो हमारे पास कितना है, 3 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। और 3 आएंगे तो a का मान हमारे पास 28 दे रखा है। तो a बराबर हमारे पास कितना है, देखो 3 आ जाएगा, 3 a का मान 28 आ गया। ठीक है मेरे भाई। और 28 को 3 से करो तो हमारे पास 28 कितना होता है, 84 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे फाइनली, वो हमारे पास कितने 84 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। आगे ये समझ, तो एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है विकास किसी कार्य को 12 दिन में करता है। जो विकास है, ठीक है भाई, जो विकास है वो किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। आगे बोल रखा है पीयूष उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और पीयूष है वो उसी काम को क्या कर रहा है भाई, 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इनका क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो पहले एक बार। एलसीएम लोगों तो कितने आ गए, 24 आ गए। तो हमारे पास क्या गए, 2 और 1 आ गए। ठीक है मेरे भाई। आगे बोल रखा है, बोल रखा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, तो परंतु विकास कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। जो विकास है वो कार्य समाप्त होने से पहले 6 दिन पहले छोड़ देता है। कौन छोड़ता है, विकास छोड़ता है। कितने दिन पहले छोड़ता है, 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो हमारे पास कितने 12 आ जाएंगे। तो 24 और 12 हमारे पास कितने आएंगे भाई, हमारे पास 36 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। कितने आ जाएंगे भाई, 36 काम आ जाएंगे। कितने काम आ जाएंगे भाई, 36 काम आ जाएंगे। ये 2 काम हो रहा है, और सभी 6 दिन पहले छोड़ देता तो इंटू 6 काम आ जाएगा। तो 6 × 2 कर 12 काम आ जाएगा, और 12 काम यहाँ कर दो, 24 तो काम पहले ही है, और 24 में 12 जोड़ दो, टोटल में 12 जोड़ोगे तो हमारे पास 36 काम आ जाएंगे। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रहा है तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। जो कार्य है कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कुल कार्य हमारे पास कितने दिन में समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, तो कुल कार्य हो जाएगा मेरे भाई, टोटल कितने देर गए, 36 देर गए। और हमारे पास कितने, 2 और 1 कितने आ गए, 3 काम आ गए, नहीं आ गए, तो 3 का भाग लगा दो। 36 काम में 3 का भाग लगा तो कुल कार्य कितने आ जाएंगे हमारे पास, 12 आ जाएंगे। तो क्या बोला है, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कुल कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये ऑप्शन आ गया आपका, क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाए। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई, 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है,
बॉर्डर है किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी, जो त्रिज्या दे रखी बेलन की वो हमारे पास कितनी दे रखी भाई 7 सेंटीमीटर दे रखी। आगे क्या बात कर रहा है, बॉर्डर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 वर्ग सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो जो वर्ग जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो हमारे पास कितना दे रखा भाई, हमारे पास कितना है भाई 1144 वर्ग दे रखा है। ठीक है, 1144 वर्ग दे रखा, किसका दे रखा भाई, बेलन का दे रखा है। ठीक है, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है मेरे भाई 2πr h प्लस आर होता है, नहीं होता है 2πr h प्लस आर होता है। ठीक है, 2πr h प्लस आर, और इसका मान दे रखा 1144 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा, नहीं दे रखा। ठीक है मेरे भाई, मान लगा दो, 2 का 2 रहने दो, पाई का मान 22/7 रह दो। ठीक है, आर त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर दे रखी, और जो एच दे रखी उनसे क्या दे रखी है भाई, याद करनी है क्या बॉर्डर के क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो देखो मान रख दो एच निकालना है, तो एच प्लस आर कितना है भाई हमारे पास 7 आ जाएगा, और उधर क्या है भाई 1144 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब काटा पीटी मचा दो, 11 से काट दो 2 बार, 11 से 1 बार और 4 बार। ठीक है मेरे भाई, और 2 से काट दो 54 बार, सॉरी 52 बार, 5 10 बिंदु 4 आ गए, और 2 से काट दो, 2 से कितनी बार जा रहा है 26 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उधर क्या बच जाएगा भाई हमारे पास 7 से 7 निकल गए, तो हमारे पास क्या आ गया भाई एच प्लस 7 बराबर क्या आ गई 26 आ गई। तो एच बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई 26 माइनस 7 कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो एच बराबर हमारे पास कितना है 19 सेंटीमीटर आ गया, तो उनसे हमारे पास कितनी आ जाएगी 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, एक बार आपको है ना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस आर होता है। ठीक है बच्चे, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों, आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला किसी अर्धगोले का जो त्रिज्या दे रखी है हमारे पास कितनी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अर्धगोले का हमें क्या निकालना भाई आयतन निकालना। ठीक है, अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें क्या निकालना अर्धगोले का आयतन निकालना, अर्धगोले का आयतन। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई 2/3 πr क्यूब होता है मेरे भाई। ठीक है बच्चे, कितने होते हैं भाई 2/3 πr क्यूब होते हैं कि नहीं होते। ठीक है भाई, मान लगा दो 2/3 का 2/3 आ जाएगा, पाई का मान 22/7 आ जाएगा, और आर क्यूब है तो आर क्यूब कर दो 21 गुणा 21 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 7 से 3 21 हो रहा है, तो 21 निकल गया। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे भाई, अब क्या बच गई हमारे पास 22 को 2 से करो तो हमारे पास कितना 44 आ जाएंगे, और 21 को 21 से करो तो हमारे पास कितना 441 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और 44 को आप 441 से गुना करोगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई, हमारे पास 19,404 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, कितना आंसर हो जाएंगे 19,404 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बार करो नोट। अगर देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बॉर्डर है कि 2/5 4/10 और 6/15 का हमें एलसीएम बताना, हमें क्या बताना लेस से बताना। क्या दे रखा है भाई 2/5 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, एक क्या दे रखा है हमारे पास 4/10 दे रखा है, और एक 6/15 दे रखा है। इनका हमें क्या निकालना भाई एलसीएम निकालना, तो मैंने आपको करोड़ बार बता दिया है। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालना, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ऊपर वाली संख्या का निकाल दो। ठीक है, 2 4 और 6 का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाए 2 4 और 6 का एलसीएम हमारे पास कितना है देखो 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा भाई, देखो 12 आ जाएगा, 2 का भाग 12 में जाएगा, 4 का भाग 3 बार जाएगा, 6 का भाग 2 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और हमारे पास बेटा में क्या जाए एलसीएम निकाल दो, तो नीचे वाली संख्या क्या निकालना एलसीएम निकालना 5 10 और 15, इनका एलसीएम निकालो तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएंगे देखिए कितना आ जाएंगे भाई 5 आ जाएंगे, जो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएंगे इनका एलसीएम आएगा हमारे पास कितना जाएंगे 12/5 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना जाए 12/5 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे समझ। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएम निकालो। अगर एचसीएम पूछे तो नीचे वाली संख्या का, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएम और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल दो। ठीक है बच्चे, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बॉर्डर 1 रुपये की राशि 2 वर्ष में 15% हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर हो जाती है, तो वार्षिक दर का मतलब 15% का मतलब क्या आ गया हमारे पास 15/100 कर दो। ठीक है बच्चे, 5 का भाग लगा दो 3 बार, और 5 का भाग 20 बार चला जाएगा। ठीक है मतलब 2 साल का निकालना, तो हमारे पास क्या 2 बार लिख देना है भाई, 2 साल का लिख देना 20 से 23 ठीक है मेरे भाई, 20 से 23 और 20 से 23 2 वर्ष का दे रखा, तो 2 वर्ष का निकालना, क्योंकि टाइम हमारे पास कितने दे रखा है भाई हमारे पास 2 साल का दे रखा है। ठीक है मेरे 2 साल का दे रखा है, तो हमारे पास इसका स्कोर करते तो 20 का स्कोर हमारे पास कितना 400 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और जो 23 का स्कोर है हमारे पास कितना है 529 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे भाई 529 हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है बच्चे, आगे बोल रखा है तो इनका वार्षिक देय चक्रवर्ती ब्याज 8 लाख रुपए हो जाती है। जो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास कितना होता है 8 लाख रुपए हो जाती है, जबकि कितना है भाई हमारे पास 529 है, तो 529 की राशि किसके बराबर है हमारे पास 8 लाख के बराबर है, तो 8 लाख के बराबर है। किसके बराबर है भाई 8 लाख के बराबर है, तो हमारे पास इनको 8 से गुणा कर दो, 529 है भाई
इसको बच्चों आप क्या करो भाई 8 से गुणा, 8 लाख से गुणा कर दो। तो हमारे पास गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाए देखो 1512.29 से आप क्या कर दो भाई इनको गुणा करोगे तो हमारे पास कितना 529 को आप 1512.29 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 8 लाख आ जाएंगे। कितना जाएंगे 8 लाख आ जाएंगे भाई। देखो 529 का भाग देखो इसमें 8 लाख में तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1512.29 आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना भाई 8 लाख में 529 का भाग देना है और हमारे पास आ जाए 1512.29 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आगे क्या वोटर क्वेश्चन में वोटर का है तो x का मान बताइए। तो हमें क्या निकालना भाई x का मान निकालना मतलब 400 का मान निकालना। ठीक है, तो 400 को आप 1512.29 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दो भाई 1512.29 से गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाए भाई देखो 6,04,914। ठीक है, पॉइंट कुछ आ जाए तो ऑप्शन में क्या दे रखा 6,04,914 पॉइंट। ऑप्शन में क्या दे रहा है आपको 19 दे रखा है क्या 6,04,914.93 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 6,04,914.93 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनको आपको क्या करना है आपको देना अंतिम में जो लास्ट का है अंतिम है उसको आपसे आराम से देख लेना और गुणा करके देखोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है देखो इनको आप 529 का भाग देकर दे लेना 8 लाख में तो हमारे पास कितनी बार जा रहा है 512.29 बार जा रहा है और 512.29 को आप इससे गुणा करोगे 400 से तो हमारे पास कितना 4 से करना है आपको 0 से हो जाएगा। तो हमारे पास कितना 6,04,914.93 रुपये आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे समझे तो एक बार करो ना। आगे देखो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का बोल रहा है एक चोर पुलिस से 150 मिनट की दूरी पर है। एक चोर है, ठीक है भाई, एक चोर है, एक वो जो पुलिस से है वो कितनी दूरी पर है भाई 150 मीटर की दूरी पर है। पुलिस से 150 मीटर की दूरी पर है। क्या बोल रहा है भाई आगे बोल रहा है यदि चोर है पुलिस को देखकर 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है तो चोर है वो कितनी गति से दौड़ रहा है भाई 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बोल रहा है और पुलिस से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसका पीछा कर रहा है। कितनी गति से पीछा कर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा कर रहा है। तो मैं क्या निकालना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो पुलिस और चोर के बीच में 6 मिनट बाद कितनी दूरी बचेगी। हमें क्या निकालना है दूरी बचेगी तो हमारे पास कितनी दूरी बचेगी ये भी इधर भाग रहा है और ये भी इधर भाग रहा है। ठीक है मेरी, अगर आगे आगे भाग रहे हैं ये भी इसका पीछा कर रहा है इधर इधर भाग रहे हैं तो हमें क्या निकालना 12 - 11 करो तो हमारे पास कितना है 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा नहीं बचेगा और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 1000 मीटर होते हैं। ठीक है भाई, कितने मीटर हो जाएंगे 1000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है भाई, और 1 किलोमीटर में 1 प्रति घंटा दे रखा मतलब 60 मिनट भाई 1 घंटे की जगह मैं लिख देता हूँ 60 घंटे लिख देता हूँ और कितने दे रखा भाई क्वेश्चन में 6 मिनट दे रखे तो जैसे गुणा कर दो। ठीक है भाई, और ये कितनी बार चला जाएगा 10 बार चला जाएगा तो हमारे पास कितने आएंगे 100 मीटर आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जो इनकी जो दूरी आएगी हमारे पास कितनी 100 मीटर की आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बोले 6 मिनट बाद में कितनी दूरी बचेगी तो हमारे पास 6 मिनट बाद में कितनी दूरी बचेगी भाई ये तो हमारे पास कितने 100 मीटर की आ गई तो हमारे पास कितनी दूरी बचेगी तो दूरी बचेगी आपके टोटल दूरी थी वो हमारे पास कितनी थी हमारे पास 150 मीटर थी और टोटल दूरी थी वो हमारे पास कितनी थी 150 मीटर थी नहीं थी और जो भाई हमारे पास कितनी कि 100 मीटर आई तो 150 में 100 कर दो तो हमारे पास कितनी दूरी बच जाएगी भाई 50 मीटर दूरी बच जाएगी। कितनी बच जाएगी 50 मिनट दूरी बच जाएगी। ठीक है मेरे भाई, देखो टोटल दूरी थी 150 मीटर थी जो हमारे पास दूरी आई है हमारे पास कितनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की जो इनके बीच की जो दूरी अंतर है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा भाई 50 मिनट की 50 मिनट है 50 मीटर की दूरी पर उसको अफा कर देगा। ठीक है मेरे भाई, कितनी बच जाएगी 50 मीटर की दूरी बच जाएगी। ठीक है मेरे भाई, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार 250 ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम वस्तु तोलता है। ठीक है मेरे भाई, कितने ग्राम तोलता है भाई कम तोलता है 250 ग्राम कम तोलता है। ठीक है, 250 ग्राम कितने रुपए का है भाई 250 रुपये में तोलता है भाई। मैं मान लेता 250 ग्राम वो कितने रुपये में तोलता है भाई 250 रुपये में तोलता है। 1 ग्राम बराबर 1 रुपये तो 250 ग्राम बराबर 250 रुपये। आगे वोटर का है वोटर के स्थान पर 200 ग्राम वस्तु को कम तोलता है। कितने वस्तु कम तोलता है भाई 200 ग्राम कम तोलता है कितने रुपए में 200 रुपये में 200 रुपये में तोल रहा है। ठीक है भाई, कितने कम तोल रहा है यहाँ पे इससे 200 से 250 कितने कम तोल रहा है भाई हमारे पास 50 कम तोल रहा है। किस पे तोल रहा है भाई 200 पे तोल रहा है तो 200 पे और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाए। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है तो बोल रखा है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है दुकानदार का लाभ प्रतिशत। क्या बोल रहा है क्वेश्चन दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो कितने कम तोला भाई 50 कम तोला किस पे तोला भाई 200 पे तोला तो हमारे पास क्या आ जाए 2 0 से 2 0 चला गया और 2 का भाग 25 बार चला जाएगा तो हमारे पास कितना प्रतिशत लाभ है 25% प्रॉफिट आ गया। ठीक है मेरे भाई, कितने आ गए 25% है हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का बोल रहा है एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ। एक दुकानदार है उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का क्या हो रहा है मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्या हो रहा है मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है। आगे बोल रखा है
और वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। और वस्तु को बेचने पर तो क्या है, ये तो क्या कर रहा है, खरीद रहा है तभी प्रॉफिट हो रहा है, और बेच रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसके लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है मेरे भाई, यदि दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य समान हो, अगर क्या बोल दिया भाई, विक्रय मूल्य समान बोल दिया, क्या बोल दिया, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो इस सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर विक्रय मूल्य समान हो और दोनों की राशि, एक ही लाभ दे रखी है और एक ही हानि दे रखी है और दोनों की राशि सेम दे रखी हो, तो हमेशा मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, x² बटा 100%। ठीक है, और वो क्या होता है भाई, हानि पे होता है, क्या होती है उस पर हमेशा हानि होती है। क्या होती है भाई, x² बटा 100%, हमेशा हमेशा क्या होती है भाई, हानि होगी, हमेशा क्या होगी भाई, हानि होगी। तो लगा दो x का मान, लगा दो x² कर दो, x² करो 20 का स्क्वायर कर दो, 20 गुणा 20 और बटा 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 0 से 2 0 निकल गया और परसेंटेज का परसेंटेज आ गया, तो हमारे पास कितने आएगी, 4% की क्या आ गई भाई, हानि हो गई। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य समान है तो हमारे पास क्या कभी 4% की हानि होगी। अगर विक्रय मूल्य की जगह आपको क्रय मूल्य दे देता, सिर्फ विक्रय मूल्य दे रखा है, वहाँ की सिर्फ क्या लिख देते, v हटा देता और क्रय मूल्य दे देता, तो आप इसको कैसे करते। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके बताना, अगर विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिख देते हैं। ठीक है, मैं क्रय मूल्य दे देता हूँ, विक्रय मूल्य दे रखा है, वहाँ पे जो विक्रय मूल्य समान दे रखा है तो वहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्रय मूल्य समान हो, तो कितने आंसर आएंगे, तो उसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, तो उस पर क्या आएगा भाई, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और जो बाकी बातें हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।